नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की जो खबर इस समय चल रही है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हटने वाले हैं, ऐसी खबर लगातार चल रही है। पूरे मीडिया में शोर शराबा है। केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका की भी अहम चर्चा हो रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। दरअसल दोस्तों, आप सभी जानते हो कि मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गए और तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जब उनका कार्यकाल 2029 में ख़त्म होगा तो उसके बाद उनका उम्र और उनका स्वास्थ्य इस लायक नहीं होगा कि वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने। उम्र की भी एक कार्य करने की लिमिट होती है। लेकिन अब उनसे छोटे जो अमित शाह हैं, आज के दौर में दूसरे नंबर पे हैं। अब उनके भी अंदर महत्वाकांक्षा पनप रही होगी कि जिस समय मोदी जी हटें उस समय प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर मैं बैठूं, क्योंकि राजनाथ सिंह लगभग साइड हो चुके हैं, नितिन गडकरी लगभग साइड हो चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान भी साइड ही हो चुके हैं, तो और बचता कौन है। इसलिए अमित शाह जी के अंदर भी ये महत्वाकांक्षा पनप रही है अंदर अंदर कि मुझे बनना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद, और मोदी जी भी अपनी विरासत को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से बढ़ा, जिस प्रकार से उनको हिंदू वाहिनी के नाम पे, हिंदू के नाम पे एक अलग तस्वीर उनकी देखने को मिली, उनकी बुलडोजर नीति ने पूरे देश में जो एक तहलका मचाया, जिसके कारण अन्य प्रदेशों में भी इनकी मांग ज़्यादा होने लगी। चुनाव के दौरान मोदी जी के बाद यदि सबसे ज़्यादा मांग होती है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मांग होती है। ये कहीं न कहीं अंदर अंदर खटकता जरूर है। अगर आप तस्वीर उठा के मोदी और अमित शाह जी के भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो पाएंगे कि वो हर राज्य में जो भी अगर मजबूत नेता होता है उसको धीरे धीरे साइड करते जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने यही किया, शिवराज सिंह को साइड करके धीरे धीरे साइड किया और करके उनको मोहन यादव को बनाया। राजस्थान में भी धीरे धीरे वसुंधरा राजे सिंधिया को धीरे धीरे साइड किया और साइड करने के बाद भजन लाल शर्मा पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बैठा दिया। इसके अलावा और अगर तय आप जाएंगे तो आप गोवा में भी देखेंगे प्रमोद सावंत को नए नवेले विधायक जी को मुख्यमंत्री बना के परोस दिया। हरियाणा में आपने देखा होगा मनोहर लाल खट्टर को बनाया और हटाने के बाद जब उनका नाम ग्राफ बढ़ने लगा तो उनको हटा के साहब सिंह सैनी को बना दिया, जो कोई सोचा भी नहीं था। इसी तरह से झारखंड में भी उन्होंने किया, रघुवर दास जी को बना दिया। तो वो ऐसे ही मुख्यमंत्री बनाते हैं कि वहाँ से जो कुछ भी आदेश हो तुरंत 100 अक्षर उसका पालन किया जाए। कोई ऐसा नीचे ऐसा मुख्यमंत्री ना बैठा हो, बना हो कि जो हमारे साथ तर्क वितर्क करे, वो उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ उस पैमाने पे खरे नहीं उतरते हैं। इस वजह से लगातार एक मौका ढूंढा जाता है कि कोई ऐसा मौका आए कि इनको वहाँ से विस्थापित किया जाए, हटाया जाए। शायद वो मौका बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि वो मौका आ गया है। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार भाजपा ग्राफ बढ़ा, बल्कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जहां 2017 में सीटें 325 आई थी, 2022 में घटकर 255 हो गई। 2014 में जहां पे सीटें भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ उत्तर प्रदेश में 73 थी, वहाँ पर घट गई। 2019 में वो 64 हो गई और उसके बाद 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें और घट के 36 हो गए। तो ये संख्या घटी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का हिंदूवादी जो छवि है, बुलडोजर की जो छवि है, वो अलग पहचान पूरे देश में बना लिया। सीटें मायने नहीं रखती, सरकार तो बन ही रही है। ये बात कहीं ना कहीं अमित शाह जी को खटकने लगी और उनको साइड करने के लिए उनको कोई तुरुप का पत्ता चाहिए, कोई मौका चाहिए था। और ये मौका उन्हें लगा कि लगातार इस बार हम लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुत कम संख्या पाए हैं, ये मौका है उनको हटाने का, रिप्लेस करने का। और अभी नहीं हटाया जाएगा। जब उपचुनाव होने हैं 10 विधानसभा पे उत्तर प्रदेश में, उस उपचुनाव में स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। 1-2 सीटें जीत पाए, मैक्सिमम 3 नहीं तो 7 हार जाएगी। जो ही हारेगी एक नैरेटिव सेट किया जाएगा कि हाँ, योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं चला पा रहे हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा नाखुश है, इसलिए उनको हटाया जाए। फिर पिछड़े के नाम पे केशव प्रसाद मौर्य का नाम आगे बढ़ाया जाएगा। और केशव प्रसाद मौर्य इसलिए खुलकर बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि उसके पीछे कारण है कि लोग केशव प्रसाद मौर्य को मानते हैं कि इस बार 2022 में जो विधानसभा चुनाव सिराथू कौशाम्बी इलाहाबाद के पास वो हारे हैं,
वो हारे सिर्फ इसलिए हैं कि महाराज जी ने उनका अंदर से सपोर्ट नहीं किया है। ये बात कुछ लोग मानते हैं और यही दर्द उनके अंदर बार बार खटकता है। वही कहते हैं जो कार्यकर्ताओं का दर्द है वही मेरे अंदर दर्द है। दर्द वही है, संगठन के आधार पे बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर संगठन सरकार से बड़ा है तो क्या भूपेंद्र चौधरी का कद प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कद क्या माननीय योगी आदित्यनाथ से बड़ा है? अगर संगठन सरकार से बड़ा है तो क्या जेपी नड्डा का कद माननीय मोदी जी से बड़ा है? क्या जेपी नड्डा के सामने आने के बाद मोदी जी प्रणाम करते हैं पहले? ऐसा नहीं होता है। सरकार सरकार होती है। अगर संगठन बड़ा होता तो केशव प्रसाद मौर्य जब चुनाव हार गए थे सिराथू में, तो हारने के बाद संगठन में कोई पद ले लिए होते? क्यों सरकार में मंत्री बन गए? क्यों बन गए भाई? क्यों डिप्टी सीएम बने आप? अगर संगठन ही बड़ा है सरकार से तो आपको नहीं बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं, करने की बातें कुछ और है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे अगर उत्तर प्रदेश में बदलाव होता है तो वो बनेंगे नहीं। महाराज इस पर सहमत ही नहीं होंगे और दूसरा कोई नया विकल्प फिर से भजन लाल शर्मा की तरह, साहब सिंह सैनी की तरह निकाला जाएगा, मोहन यादव की तरह निकाला जाएगा। कोई पहली दूसरी बार वाला विधायक की किस्मत खुलेगी और वो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इतना जरूर है कि दलित या पिछड़ा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है 27 से पहले उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव का जो पीडीए है उस पीडीए की काट में उन्हें दलित या ओबीसी के मुख्यमंत्री को बनाना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। और दूसरे विकल्प पे भी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। विकल्प ये है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर दिया जाए या सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू किया जाए, पिछड़े को अति पिछड़े में डिवाइड कर दिया जाए, सर्वाधिक पिछड़े में डिवाइड किया जाए, तो पीडीए का नारा अखिलेश यादव का टाय टाय ठुस हो जाएगा।